अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हुए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर रोज किए हैं। कुवैत में अब रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि अगर आप कुवैत में रहते हैं तो ज़रूरी है। मेरे अंदर एक वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देखने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, कुवैत में रिहाई के तौर पे 170 लोगों को छोड़ा गया जो कि प्रवासी भी हैं, कुवैती लोग भी हैं। लगभग 70 लोग कुवैती लोग हैं और 170 प्रवासी हैं, तो इनको सबको छोड़ा गया है। आने वाले वक्त में और भी लोगों को छोड़ा जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर है। अगर आपके कोई जानने वाले किसी भी तरीके से कोई भी पहचानने वाले कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप उनकी जो है वो ले सकते हैं खबर कि भाई उनको छोड़ा गया है नहीं छोड़ा गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी लोग अच्छा व्यवहार करते हैं अभी जेलों के अंदर तो उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है। कहा गया है कि अगर आपके पास में कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू, पर्सनल मैसेज के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आपको एक लिंक भेजा जाए और उसमें कहा जाए मैसेज के थ्रू कि आप इस पर क्लिक करके अपना OTP वगैरह डिटेल्स वगैरह डालिए, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस चीज़ से आपका अकाउंट वगैरह हैक हो सकता है और हो सकता है आपका जो भी पेमेंट वगैरह है बैंक वगैरह में वो पूरा फिनिश हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए, आपके साथ में फ्रॉड हो जाए। तो इन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। मिनिस्ट्री ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के मस्जिदों के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान नज़दीक आने वाला है, तो रमज़ान के अंदर मस्जिदों में जो है अफ्तार के लिए बैन कर दिया है कुवैत ने। उसकी वजह यह है कि कुवैत के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा जो केसेस लगभग 200 से ऊपर निकल गए हैं, यानी कि जो केसेस हैं वो कम नहीं हुए, 200 के करीब निकल रहे हैं। तो कोरोना को देखते हुए ये सारा कुछ जो है अभी लागू किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अजनबियों के लिए, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ से भी हैं, कोई भी बंदा है किसी भी तरीके से कामकाज करता है, तो 2017 में एक ऐलान किया गया था कि 2017 में किया गया था कि 5 साल के अंदर 2022 के अंदर तक जो है वो जो भी कुवैती लोग हैं सभी जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर में उनको रखा जाएगा, प्रवासियों को निकाला जाएगा। तो 2022 में जो है अब एक ऐलान किया गया मिनिस्ट्री की तरफ से कि तो अगस्त के लास्ट तक जो है जितने भी लोग हैं सबको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह कुवैती लोगों को रखा जाएगा। तो एक बड़ी चिंता वाली खबर है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको जो है अगस्त तक जो है वो 26 अगस्त तक वो हटा दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर करी। अब यहाँ पे खैमे के हवाले से भी आ रही है। अगर अभी तक आपने खैमे नहीं हटाए तो खैमे हटा लें, क्योंकि खैमे को भी हटाया जा रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये भी एक लीगल है जो कि 15 तारीख तक था लीगल, उसके बाद में आप हटाने की जो है परमिशन आपको दे दी गई है और ये सारी चीज़ चल रही हैं। अब बात करेंगे कोई अगली वीडियो में कुछ नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।